हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ की बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। अर्थ के साथ में वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। सुनिए। इस समय महाकुंभ का आगाज़ है। इतना सुंदर, इतना बड़ा, इतना विशाल, जिसकी सीमा नहीं है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। ये 12-12-12 करके जब 144 साल पहले ये कुंभ पड़ा था, अब 144 साल बाद हम लोगों की ज़िंदगी में पहला कुंभ, ये महाकुंभ है। अब हम लोग के जीवन में ये महाकुंभ नहीं पड़ेगा। तो हर किसी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम वहाँ पहुँचें स्नान के लिए। बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुरक्षा का इंतज़ाम है, बहुत सुंदर है। कि कोशिश ये है कि हर कोई जाए और स्नान करे तब आए। तो हम लोगों को सबको ये प्रयास करना चाहिए कि जाएं और स्नान करें। हम भी जाएंगे। हमारे यहाँ कुछ अभी परेशानियाँ थीं जिसकी वजह से नहीं पहुँच पा रहे थे। हमारी बहुत बुज़ुर्ग सासू माँ थी और बहुत ज़्यादा बीमार थी। 98 साल की थी, क्योंकि उनका कोई सर्टिफिकेट तो था नहीं, पर एज यही थी और काफ़ी दिनों से ऑन बेड थी। तो हम लोग सब उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे थे। वो बैकुंठ गई कल, और ईश्वर की कृपा देखो कि आज वो उनकी अस्थियां प्रयागराज ही पहुंच गईं। तो अभी एक लोगों से बात हो रही थी, वो इतनी भावुक हो गई सुन के, जैसे उन्होंने सुना कि आज उनकी अस्थियां गईं प्रवाहित होने, तो उनके आंखों में आंसू आ गए कि अरे इतने धन्य भाग, इतनी एज थी। शायद वो 1 महीना पहले भी मर सकती थी, 1 महीने बाद भी जा सकती थी, जब इतने साल से पड़ी थी। काफ़ी टाइम उनको हो गया था ऑन बेड हुए, और वो अभी गईं क्योंकि उनको कुंभ, इतने संतों की स्नान और ये उस जल में उनको विचरण करना था, इसलिए वो अभी गईं और उनकी अस्थियां पहुंच गईं वहाँ। इतनी भावुक होकर वो रोने लगीं, क्योंकि रहती पास में सारा कुछ वो जानती थी कि कैसे उनकी सेवा हो रही है, कैसे उनका सब किया जा रहा है। तो बहुत पहले से वो इतना जानती थी, तो कल बहुत भावुक हो गई। आज जब बात की तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने ये बोल भी दिया इसमें। और अपने से बुज़ुर्गों की सेवा करके देखिए कितना अच्छा लगता है। हमारे घर में हमारे हस्बैंड, 2 भाई, हम 2 लोग, देवरानी जेठानी, 2 हमारी बेटियां हैं, उनके 2 बेटे हैं। आप परिवार के बारे में अगर जानकारी लें तो पता ही नहीं चलेगा कि हम कौन किसके बच्चे हैं और परिवार में कैसे किधर क्या हो रहा है। और ऐसी सेवा कि हमारे ससुर जी भी बहुत साल पड़े रहे बेड पे, ऑन बेड कई साल रहे हैं। डायपर और ऑन बेड सब उनकी सेवा हुई, वैसे ही इनकी हुई। तो हमारे पूरे मोहल्ले, सारे रिलेशन सब जानते हैं कि कैसे किया गया। तो सब कल बातें कर रहे थे, मिसाल दे रहे थे कि परिवार मिले तो ऐसा मिले, बेटे दे तो ऐसे दें, बच्चे दे तो ऐसे दें। तो हमें लग रहा है सबके अंदर ये भाव होना चाहिए अपने बुज़ुर्गों के प्रति, क्योंकि हर कोई आज बच्चा है, कल जवान होगा, कल बूढ़ा होगा। हर किसी के साथ ये घटना होनी है। भगवान न करे किसी को इतने दिन पड़ा रहना पड़े, लेकिन अगर बच्चा पैदा होता है, बच्चे के पैदा होते ही, खासकर बेटा, माँ बाप फूले नहीं समाते हैं। अरे बेटा हो गया कि मतलब हमारे बुढ़ापे का सहारा हो गया, मेरे बुढ़ापे में ये करेगा। बहुत जगह देखो इतना गाली गुप्तारी मार पीट पड़े हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, देने को नहीं होना चाहिए। दर्द खाओ, तरस खाओ, अपने भविष्य ले आओ कि हमारे साथ अगर यही होगा तो क्या होगा। अगर ये सोच लेंगे आप तो कभी बुज़ुर्गों से आप बदतमीजी नहीं करेंगे, उनकी मन से सेवा करेंगे। बस ये भाव ले आइए कि अगर कल हमारे साथ ऐसा हो तो क्या लगेगा, कैसा लगेगा। इस भाव को लाके आप लोग मन से सेवा करिए, और उस सेवा की मेवा यही है, आपको मेवा मिलेगी। आप अपने बच्चों को बढ़ते आगे भविष्य में उन्नति करते देखेंगे। ये मेवा मिलनी ही मिलनी है। आप देख लीजिए हमारे परिवार में मेवा मिलनी शुरू हो गई है, अभी देखना और कितनी मेवा मिलनी है। आप हमारे परिवार की मिसाल लीजिए कि हाँ, सेवा इतनी की है, हम लोग किस तरीके से थे, किस तरीके से हो रहे हैं, आगे कैसे और बढ़ेंगे। ये सब ऊपर वाला करता है, ये गलत नहीं किताबों में लिखा है कि सेवा करोगे तो मेवा पाओगे। तो
कभी अपने पे इतराना नहीं चाहिए, हम आज जवान हैं, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जवानी में लोग लाचार हो जाते हैं और बच्चे नहीं उनकी सुनते हैं। एक से एक पैसे वाले घर बेघर हो जाते हैं और बच्चे पैसे के मद में और जाने किस घमंड में उनकी नहीं सुनते, नहीं करते हैं। आप वृद्धाश्रम डालाते, अरे वृद्धाश्रम में कोई कर ही तो रहा है, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं अपने माता पिता का? वृद्धाश्रम में तो दूसरों के माता पिता का करते हैं और आप अपने माता पिता का नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों को धिक्कार है। सुनो और रहम खाओ, संभल जाओ, इस दर्द से बच जाओ कि आपके आगे ये दर्द ही ना आए। दूसरों की भी मदद करो। इतने समाज में अगर कोई ऐसा है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप उसकी मदद करें। कि अगर हम करते लोग कहते लोग भूल जाते, नहीं किया मिलता है। आप करें और देखिए कैसे आता है। हम हर एक एक चीज़ का नहीं बखान कर सकते हैं, न करना चाहिए। ऊपर वाला केवल देखता है और वो सबके साथ एक दृष्टि रखे है, सबको एक नज़र से देखता है। किसी चाहे बड़ा आदमी हो चाहे छोटा हो, शमशान में जाके सबकी एक समान अंत्येष्टि होती है, उसमें कुछ नहीं अंतर आता है। और भगवान के यहाँ जाने का भी रास्ता एक ही होता है, कर्म के अनुसार वो उसी रास्ते से उससे आगे बढ़ के जाएगा कर्म काटने के बाद। तो ये अहम यहाँ क्यों, जब वहाँ एक समान है क्यों नहीं एक समान रह सकते हैं? आप पूरी कोशिश करिए कि यहाँ भी उसी तरीके से रहिए, वही भाव बनाए रखिए अपनों में। और किसी में को भी जोड़ने की कोशिश हमेशा करिए, तोड़ने की कभी कोशिश मत करिए। क्योंकि आप तोड़ के बिखराव तो कर देंगे, पर वही चोट आपको लगेगी, आपके घर में वही पूरा बन जाएगा हिसाब। इसलिए चुगली किसी की मत करो, किसी के घर में तोड़ फोड़ मत लगाओ, किसी के घर में बंटवारा मत कराओ, अलगाव मत कराओ। जोड़ने की कोशिश करो, हमेशा फेविकोल बन जाओ कि एक दूसरे को जोड़ने की बात करो। जोड़ने की बात क्या होती है? किसी ने कुछ किसी के बारे में कहा है तो गलत, भाई अगर कोई पीछे कुछ कहेगा तो कुछ बुराई करेगा, कमियां गिनाएगा, तो आप उन कमियों को न बता के अच्छाई को बताइए कि आपकी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। उनसे उनको कहिए, उनसे उनको को, भले वो बुराई कर रहे हों, उनको रोकिए इस बात से और तारीफ़ की बात करिए कि आपकी ये बहुत तारीफ़ कर रहे थे, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत मानती हैं, या अपने घर में कर रही हैं, बहुत बुज़ुर्गों को मानती, वो उनके भाव बढ़ जाएगा, आपस में उनमें मेल हो जाएगा। तो इन बातों को करिए, दूरी मत बढ़ाइए। अगर आपका किया हुआ कोई नहीं मानता है तो उसको भी आप ध्यान न दीजिए, क्योंकि कर्म आप कर रहे हैं तो फल भी आप ही को पाएंगे, आप ही वो फल खाएंगे, किसी दूसरे को नहीं मिलेगा। बुरे काम का बुरा नतीजा। तो बुरे कामों से डरिए, भगवान पे सबकी नज़र, भगवान की नज़र सबके ऊपर है। नेकी कर दरिया में डाल। अगर कोई नहीं मानता है कि आप कुछ कर रहे हैं, उसका उल्टा आपको दे रहा है, तो उससे चिढ़िए नहीं, क्योंकि आपका वो नहीं मान रहा ना, भगवान तो मान रहे हैं कि आपने किया है। अगर भगवान मान रहे हैं तो आपका भविष्य बनाना बिगाड़ना तो भगवान के हाथ में है, वही करेंगे। तो बस भगवान को भजते रहो और करते रहो, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहो। क्योंकि कर्तव्य करने में अगर आप भगवान से डर के करेंगे तो कभी आप गलत करेंगे ही नहीं। एक तो भगवान से डरिए, क्योंकि कहीं भी आप हैं, कोई देखे या न देखे, कोई देख रहा है। अगर ये भाव रहेगा तो आपके मन में एक डर रहेगा और उस डर से आप गलत नहीं कहेंगे, गलत नहीं करेंगे। और जब गलत नहीं कहेंगे, नहीं करेंगे, तो आप उसका फल भी गलत नहीं पाएंगे, अच्छा ही पाएंगे। आपने किसी के साथ कुछ अच्छा किया, उसने उसका प्रतिफल नहीं दिया, नहीं माना, एहसान उल्टा लड़ लिया या कुछ, तो आपको पता क्या है, उसका फल जो है भगवान देते हैं। और जब भगवान झोलियाँ भरना शुरू करते हैं तो वो कोई खाली नहीं कर पाता है। और भगवान तो ऐसे प्रभु हमारे हैं कि राई को पर्वत करे, पर्वत राई माए। वो पल भर में राई को पर्वत बना देंगे, पर्वत को राई बना देंगे।
बनने बिगड़ने में देर नहीं लगती है, बनाने में भी एक ही रात का समय होता है, पलट देता है जिंदगी को, किस्मत को हमारी, और बिगाड़ने में भी देर नहीं लगती है। तो उस प्रभु से डरो जो सर्वशक्तिमान है, उससे डरो, उसकी शरण में हमेशा रहो। यदि आप शरण में रहेंगे तो कभी गलत नहीं करेंगे। कोई धर्म हमें गलत नहीं सिखाता है, हम उसका उसी को दोष दे के हम तरीका बदल सकते हैं कि हाँ इसमें ये लिखा है या इन्होंने ये कहा है। कभी कोई धर्म किसी को गलत करने की प्रेरणा नहीं देता है। तो इसलिए यहाँ आके इंसान गलत पे गलत करता जाता है, पापी दुरात्मा बन जाता है। तो जो पापी दुरात्मा है, आपको दिख रहा है कि ये तो कितना क्रूरता कर रहे हैं, कितना गलत कार्य कर रहे हैं, फिर भी ये कितने सुखी हैं, और मरे तो भी बड़े सुख से मर के चले गए। नहीं, उनका आगे का रास्ता इतना कांटों भरा होता है कि पार करना मुश्किल हो जाता है। तो सुनिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, बह किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग परवारी हैं कोटि कोटि सतकाम। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। इनकी किशोर अवस्था है, सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। काहू सखी यस को धनधारी, जो रमो या रूप निहारी, कोस प्रेम बोली मृदवानी, जो मैं सुना जो सुनो सयानी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी मैंने जो सुना है उसे सुनो। हे दो दशरथ के ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कौसुक मुख के रखवारे, जिन रन जिन निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का साथ सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम घात गल कंज विलोचन, जो मारी चिसभुज मृद मोचन, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धन सहायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर वे सुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम लघुभ्राता, सुख सुन सखी तासु सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाई है और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। विप्र काजु करि बंधु दो, मग मुनि बधु उधारी आए, देखन चाप मग सुनि हर्षि सब नारी। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काही, जोग जानकी या बरुआई, जो सके नहीं देखी नर नाहू, पनिहर परिहर हठ जा करे विवाह। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी जी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कहे भूपति की पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पनुराव न जई, विधि बस हटे अविवेक कहीं बजई। किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदरपूर्वक सम्मान किया है, परंतु ये सखी राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। या वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, पण पड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ते हैं। को कहे जो भल आई विधाता, सब कहा सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी मिले भरिए हु नाइन आल यहाँ संदेहु। कोई कहती हैं यह यदि विधाता भले हैं और सुना है कि वो सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को वही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि बस अस बने संजोगो, तो कृत कृत्य हो ही सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू या वहीं नाते। जो दयोग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते यहाँ तो कभी तो आवेंगे। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। नाई तो हम कहूँ सुनो सखी, इन कर दर्शन दूर, या संगठ तब होई जब पुण्य पुराकृत हूर। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। बोली अपर नहीं तो विवाह न होगा। हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्वजों जन्मों के बहुत पुण्य हों।
बोली अपर कहो सखिनी का यही विवाह, अतीत सबही का को कहे शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मृदुगात कठोरा। दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। सब असमंजस आय सयानी, या सुनिय पर काय मृदुबानी, सखी इनका को उसका ही बड़ प्रभाव देखत लगवाई। हे सयानी, सब असमंजस ही है, यह सुनकर सब दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। परसि जासु पद पंकज दूरी, तरी अहिल्याकृत अघभूरी, सो की रही इस बिनु से उतन धोरे, धनु तोरे यहाँ प्रतीति परिहरिय न भोरे। जिनके चरण कमलों की धूल का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिनसे बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे। इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जे विरंच रच सी समारी, ते श्यामल वरु रचो विचारी, तासु वचन सुनि सब हर्षानी, ऐसे हो कहाँ मृदवानी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। इसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो कौन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाई। हर्षई बरसई सुमन सुमुख सुलोचन वृंद, जाई जहाँ जहाँ बंधु दो ताता परमानंद। कवन सुखाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तातु तुम पाही। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परमानंद छा जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।